हाय फ्रेंड्स गाइस, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे पहले आता है और इसका प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और इसकी बनावट आज भी लोगों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। इजिप्शियन गीजा के पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाते हैं उतने ही रहस्य उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कुछ खास रहस्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करें। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए ही प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किया गया था और मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए उस समय लोग शवों के साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार उनके साथ पिरामिड में दफना देते थे और तो और उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था। तो अब ये सवाल उठता है कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे। तो इसका जवाब है कि इजिप्ट के पिरामिड 4 से 5,000 वर्ष पहले बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, उसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं, जो 450 फीट ऊंचा, और इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया होगा। गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है और हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का है। ये करीब 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। पिरामिड के अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, चाहे बाहर कितना भी तापमान हो। पिरामिड के बाहर के पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया गया है कि उनके जोड़ों में एक भी ब्लेड घुसाई नहीं जा सकती। और ये बात आज भी एक पहेली है कि उस समय आज के मुकाबले इतने संसाधन नहीं थे, तो उनको ये निर्माण इतना अच्छे से कैसे हुआ। और अब बात करते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा ये बताया है कि पिरामिड के अंदर एक किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर और क्या है, ये तो अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्रों में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ अन्य सामान लगे हुए हैं, इसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद ही लगाए गए होंगे। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक हजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य को जानने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। और अब आखिर में एक सवाल आता है कि इन पिरामिडों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि और भी कई सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज भी अभी अनसुलझा है। मिस्र वायुसीकी पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों, बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थरों इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय में काफ़ी आगे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें एलियन से मिला था, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली ही है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो मिस्र के पिरामिड के रहस्य के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।